नमस्ते राम राम। आज का टॉपिक है कि क्या लड़कियों को जॉब जल्दी मिल जाती है दुबई के अंदर या यूएई के अंदर। ये सवाल हर जगह पूछा जाता है और इंडिया में भी ये चीज़ बहुत होती है कि खासकर जो आपके मेल कलीग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो यही बोलते हैं कि भाई लड़कियों को प्रेफरेंस मिलती है जॉब्स के अंदर, लड़कियों को जल्दी हायर कर लिया जाता है। यहाँ पे जब मैं आई तो यहाँ पे भी मैंने बहुत लोगों से सुना कि तुम्हारा हो जाएगा सिलेक्शन, तुमको जॉब जल्दी मिल जाएगी, लड़कियों को प्रेफरेंस देते हैं, लड़कियों की जल्दी हायरिंग हो जाती है, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, तो बात करते हैं रियलिटी में कि क्या ऐसा होता है। तो भाई देखो, इसमें देखो यस नो वाला कोई चीज़ नहीं कि हाँ ऐसा होता है, ये भी इसका जवाब नहीं, या फिर नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ये भी इसका जवाब नहीं। क्योंकि देखो इसमें डिपेंड करता है। अगर कोई कंपनी है जो सिर्फ फीमेल्स को ही हायर कर रही है, उनका नेचर वर्क ही ऐसा कि उनको फीमेल्स ही चाहिए उस काम के लिए, तो फिर वो फीमेल्स को ही हायर करेंगी। राइट, पहली रीजन ये होता है। सेकंड होता है कि उनके पास ऑलरेडी मेल एम्प्लॉय बहुत है। किसी कंपनी में ऐसा होता है कि 80 to 90% एम्प्लॉय उनके ऑलरेडी मेल हैं, या 95 तक एम्प्लॉय जो है सारे मेल हैं, तो अब उनको फीमेल एम्प्लॉय चाहिए। और या वो कंपनी एक्सपेंड भी कर रही है, ग्रो कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, फिर अपना न्यू कोई ऑफिस स्टार्ट कर रही है, तो अब उनको फीमेल एम्प्लॉय चाहिए, तो वो फीमेल्स के लिए हायर निकालती है। आप कितनी जॉब पोस्ट देखोगे उस पर सिर्फ लिखा होता है ओनली फॉर लेडीज, ओनली फॉर फीमेल्स, इफ़ यू आर फीमेल ओनली देन अप्लाई। तो ये चीज़ भी लिखी हुई, ये सेंटेंस में लिखा होता है, इफ़ यू आर नॉट फीमेल डोंट अप्लाई। क्योंकि बहुत सारे लड़के अप्लाई कर देते कि जो वैकेंसी है, हम क्वालिफिकेशन हमारी मैच कर रही है, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो इस चीज़ से मैच करता है, तो वो अप्लाई कर देते हैं कि चलो कॉल कर ही लेंगे। बट भाई उनको फीमेल एम्प्लॉय चाहिए, तो वो भी अलग से लिखा होता है। हाँ, बट ऐसा भी होता है कि ओनली फॉर मेल्स, ऐसी भी डेजिग्नेशन मिल जाती है, ऐसे भी कंपनीज के आपको जॉब पोस्ट मिल जाएंगी जिसमें लिखा होता है कि ओनली फॉर मेल। ठीक है, तो ओनली फॉर बॉयज़, ओनली फॉर गाइज। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है कि भाई ऐसा भी होता है, वो कंपनी की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। प्रेफरेंस की जब बात आती है कि अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है, वहीं पे ही अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो किसको प्रेफरेंस मिलेगी। देखो इसमें टोटली डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस के ऊपर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, और जो वो कंपनी है जिस चीज़ में काम कर रही है, अगर उसके लिए आप सुटेबल हो कि नहीं उनके अकॉर्डिंग। क्योंकि आप कैसे उनसे बात करते हो, कैसे उनके क्वेश्चंस का आंसर करते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो, अपने इंटरव्यूज दिए हैं, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, आपको ये चीज़ें पता होती हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे से कन्वे कर पा रहे हो अपनी चीज़ों को, तो सामने वाला आपको प्रेफरेंस देगा। अगर आप उनकी जो कंपनी है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आप ढल पाते हो, काम कर पाते हो, तो आपको प्रेफरेंस मिलती है। तो उसमें मेल फीमेल वाला तो कोई सीन ही नहीं हो। ठीक है, तो ऐसा कोई माइंड में मत रखो कि भाई लड़कियों को जल्दी। मुझे भी मेरे इतने मेल कलीग्स ने बोला जब मैं लास्ट कंपनी में भी थी, अगर तुमको स्विच करना है तो तुमको जल्दी मिल जाएगी जॉब। तुम भाई ऐसा नहीं होता है। ठीक है, डिपेंड करता है। और ये भी तो होता है ना कि आप उस जॉब में जाना भी चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो। अगर वो आप अभी बीइंग ए फीमेल अगर आपको हायर करना चाह रहे हैं कि भाई तुम आ जाओ, तो आप पे भी डिपेंड करता है कि वो कंपनी और उसका जो सिस्टम है वो आपको समझ आता है कि नहीं। तो आप नहीं होना चाहते हो हायर, आप मना कर सकते हो, या फिर आप पूछ भी सकते हो कि भाई ओनली फीमेल्स, क्यों हायर कर रहे हो फीमेल्स को। तो वो समझाते भी है कि हमारा काम ऐसा है। और समटाइम्स जो आपकी कुछ ऐसी प्रोफाइल्स होते हैं जिसमें आपको क्लाइंट से बात करनी होती है, उनसे कोऑर्डिनेट करना होता है, तो कुछ कंपनीज का होता है वो उस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए फीमेल्स को ही हायर करती हैं। अगर कुछ आउटडोर काम होता है, फाइल्स का वर्क होता है, फेस टू फेस मीटिंग करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो उन कामों के लिए वो जेंट्स को हायर करती है। तो ये भी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उसको किस टाइप के रोल के लिए कौन पर्सन चाहिए। क्योंकि जैसे आपकी क्वालिफिकेशन मैच होती हो, आपका बैकग्राउंड मैच होता हो, आपके जो नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेज हैं या कोई पर्टिकुलर स्किल उनको चाहिए, वो सब चीज़ें मैच होती हैं, उसके बाद भी भाई कंपनी का ही डिसीजन होता है। क्योंकि इंटरव्यूअर क्या सोच रहा है आपके बारे में जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो भाई वो तो आप नहीं पढ़ सकते ना। तो ऐसा भी मतलब ये चीज़ें भी हैं कि भाई ध्यान में रखो। तो टोटली आपके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है। और अगर आप फीमेल हो तो जरूरी नहीं कि आप हायर हो ही जाओगे, वो कंपनी आपको हायर ही कर लेगी। तो आपका उस पोजीशन के लिए सुटेबल या एलिजिबल होना भी ज़रूरी है। ठीक है, बट अपनी मेहनत करो। तो ऐसा भी डीमोटिवेट होने की जरूरत भी नहीं है, और बिल्कुल ऐसे भी हवा में भी नहीं आना कि भाई हमारी हो ही जाएगी जॉब और हम सिलेक्ट हो ही जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है। भी अपने ऊपर काम करो, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करो, अपनी कॉम स्किल्स के ऊपर भी काम करो। ठीक है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना भी सीखो। अगर आपको चीज़ें पता है लेकिन आपको वो कन्वे करने नहीं आ रही है, तो उस चीज़ के ऊपर काम करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आप बिल्ड करो। सो मे भी इस टॉपिक के ऊपर मैं दोबारा कभी वीडियो लेके आऊँ कि भाई इंटरव्यू में
किस क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इंटरव्यू देते टाइम में, क्या चीज़ें कैसे बोलनी है, और मे भी कुछ टिप्स आपके लिए हों। बट ये वीडियो इसके ऊपर थी कि भाई लेडीज़ को क्या जॉब जल्दी मिल जाती है कि नहीं मिल जाती, इस टैबू को ख़त्म करना है। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचो। अगर कुछ सवाल हैं तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो सवाल, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। और थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। कुछ सजेशन है तो सजेशन भी आप मुझे बिल्कुल दें। थैंक यू सो मच। नमस्ते, राम राम।